सुरक्षित है घर में। देखिए हमने आपको चैप्टर 14 कंप्लीट कर दिए। आज हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं 15वां। चैप्टर नंबर 15 है ए भाई जरा देख के चलो। क्या है ये चैप्टर का नाम? ए भाई जरा देख के चलो। बच्चों एक तरह का नाटक है, ये सब जो है मिलकर इसमें नाटक कर रहे हैं। इसलिए जो है सबसे पहले हम शब्दार्थ पढ़ेंगे, फिर इस चैप्टर को एक्सप्लेन करेंगे। देखो दृश्य, दृश्य का अर्थ था नजारा, दृश्य यानी नजारा, और तमाशा यानी मनोरंजक दृश्य या खेल। ये सब बच्चे मिलकर एक खेल कर रहे हैं, एक नाटक कर रहे हैं। झोंका, झोंका यानी हवा की तेज लहर। खटखटाना, खटखटाना का अर्थ होता है ठोक या पीट कर खटखट का शब्द करना। पट्टी, पट्टी एक होती है जिसे डॉक्टर जिसे बांधते हैं, वो क्या होती है? कपड़े का लंबा और पतला टुकड़ा होता है, एक पट्टी बांधते हैं। जब किसी को लग जाता है तो डॉक्टर पट्टी बांधते हैं बच्चों। तो पट्टी जो है वो क्या होती है? कपड़े का एक लंबा पतला टुकड़ा होता है। पत्थर का मतलब शिलाखंड, और चोट यानी शरीर पर लगा घाव। चोट यानी शरीर पर लगा घाव। अब आपको बता रही हूँ कि इस नाटक में, इस खेल में कौन कौन है। इस खेल में बहुत सारे बच्चे हैं, जैसे राघव है, सुखमित है, गौरव है, वैभव है, जीवन है, असलम है, माँ है, डॉक्टर है, और सभी और बच्चे भी हैं इसमें। ठीक है, अब एक प्रकार का नाटक खेलते हैं और खेल खेलते हैं। तो मैं आपको पढ़ाती हूँ, अच्छे से सुनो। ए भाई जरा देख के चलो। इसमें बच्चों देखो जो राघव है, राघव बहुत शैतान बच्चा है, और वो जो है गौरव जो है, गौरव जिसको दिखाई नहीं देता। बच्चों गौरव जो है जिसको दिखाई नहीं देता, तो राघव जो है और बच्चों के साथ हमेशा उसकी हंसी उड़ाते हैं और उसको घेर देते हैं, बीच में पत्थर रख देना, कभी क्या करना। इस प्रकार राघव और बच्चे जो है वो गौरव को परेशान करते थे। क्या करते थे? परेशान करते थे। तो उसी प्रकार जो है एक बार गौरव वापस आ रहा था तो बीच में पत्थर रख देते हैं। गौरव जो है लकड़ी के सहारे चलता है, उसे दिखाई नहीं देता है, तो इस प्रकार जो है वो छड़ी लेकर आगे चलता है। तो देखो राघव, वह देखो आओ तो मैं एक तमाशा दिखाऊं। राघव क्या कहता है? अपने मित्रों को कहता है कि मित्रों आओ तुमको मैं एक तमाशा दिखाता हूँ। तो सुखमित उसे पूछता है, क्योंकि सुखमित अच्छा बच्चा है, वो बुरा बच्चा नहीं है। सुखमित कैसा बच्चा बच्चों? सुखमित अच्छा बच्चा है, लेकिन राघव बहुत शैतान है और बच्चों के साथ मिलकर वह हमेशा गौरव को परेशान करता है। तो सुखमित कहता है कि तुम क्या करोगे? तुम गौरव को फिर गिराने की सोच रहे हो ना? वो कहता है कि क्या तुम फिर गौरव को गिराओगे? तब जब राघव कहता है हाँ, उस दिन कितना मजा आया था, हमने जो है वह पास आ रहा है, वो तो उस दिन कितना मजे किए थे अपन ने, एक बार वो पैरेंट से गिर देते हैं, हाँ उस दिन कितना मजा किया था हमने। अब वह बोलता है कि वह पास आ रहा है, देखो कैसे गिरेगा। भागकर जाता है, एक पत्थर उठाकर बीच रास्ते में बीचों बीच रास्ते रख देता है। राघव क्या करता है? जैसे ही गौरव आता है तो राघव जो है बीच रास्ते में उसके जिस रस्सी से आ रहा था वहां के बीच में क्या रख देता है? एक पत्थर रख देता है बड़ा सा। गौरव गीत गाता हुआ आता है, बड़े चलो राह है आसान, जल्द ही पहुंच जाऊंगा, रुकना न मेरा काम। जैसे वो गीत गाता चलता है, बड़े चलो और रास्ता आसान है, और वो यूं कहता है कि मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा, रुकना न मेरा। जैसे वो कहता है रुकना न मेरा काम, इतना वो धड़ाम से बीच में पत्थर आता है ना, उस पे गिर जाता है। बच्चों क्या होता है? गिर जाता है। तो राघव ताली बजाता है और बच्चे भी सब ताली बजाते हैं और खूब हंसी उड़ाते हैं, उसकी खूब हंसते हैं और जो है तालियां बजाते हैं। तब सुखमित कहता है तुमको शर्म आनी चाहिए। सुखमित क्या कहता है? क्योंकि बच्चों सुखमित अच्छा बच्चा है, ठीक है। तो वो जो है सभी बच्चे हंसते हैं, ताली बजाते हैं और क्या कहते हैं? उठ भाई उठ, दिखता नहीं तो सड़क पर क्यों चलता है। सभी बच्चे क्या कहते हैं कि जो उठ जा तुझे दिखाई नहीं देता तो तुझे सड़क पर नहीं चलना चाहिए। कौन कहता है? ये और बच्चे कहते हैं। ये राघव के साथ और बच्चे भी उसकी हंसी उड़ाते हैं। जब बीच में वो राघव पत्थर रख देता है उसको परेशान करने के लिए, तो गीत गाता हुआ चलता गिर जाता है। तो
जो है वैभव कहता है अरे उधर आसमान तो देखो कैसा लाल काला दिखाई दे रहा है। तब वैभव क्या कहता है, अरे देखो आसमान तो पूरा लाल काला हो गया है, लाल कैसा लाल काला दिखाई दे रहा है। तो जीवन क्या कहता है, लगता है बादल आ रहे हैं। जीवन क्या कहता है बच्चों, जीवन कहता है कि ऐसा लगता है जैसे बादल आ रहे हैं, जैसे बादल छा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो आश्रम कहता है नहीं यह काली आंधी है। आश्रम क्या कहता है, कहता है ये तो काली आंधी है, भागो घर भागो। और सब चले दौड़कर कहाँ जाते हैं, घर जाते हैं। कहाँ जाते हैं बच्चों, घर जाते हैं। भागते हैं, तेज हवा का झोंका और फिर आंधी आ जाती है। क्या आ जाती है बच्चों, आंधी आ जाती है। क्योंकि गौरव घर जा सुखबीर जो है गौरव को घर ले जाता है। थोड़ी देर में बहुत भयंकर आंधी आती है और सब लोग घर की ओर दौड़ते हैं। राघव कहता है मेरा घर दूर है, मैं कैसे पहुंचूंगा। और वो दौड़कर ओहो ये क्या, मेरी आंखों में मिट्टी जो है घुस गई है। राघव जो था, जो शैतान बच्चा था, वो कहता है मेरा घर तो बहुत दूर है, मैं कैसे पहुंचूंगा। और ऐसे वो दौड़ता जाता है तो तभी उसकी आंखों में क्या चली जाती है, मिट्टी चली जाती है। बच्चों क्या चली जाती है, मिट्टी। बच्चों जब आंधी आती है तो आंधी जो है मिट्टी उड़ती है आंधी में और वो हमारे आंखों पे चली जाती है। तो आंखों में, तो इस प्रकार राघव की आंखों में क्या चली गई, मिट्टी चली गई। मेरी आंखों में कितनी मिट्टी घुस गई है। और वो कहता है मुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। क्या कहता है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। इतने में गौरव और सुखमीत जो है, सुखमीत गौरव को घर छोड़ने जाता है। और जब सुखमीत वापस अपने घर जाता है तो गौरव उसको बाहर छोड़ने के लिए आता है। तभी वो राघव की आवाज सुनता है। गौरव किसकी आवाज सुनता है, राघव की। तो गौरव और सुखमीत दरवाजे पर खड़े हैं। तो राघव बहुत तेज आंधी आ रही है, इधर आ जाओ। वो क्या कहते हैं, उसने उसके लिए गलत किया। तब भी ये दोनों सुखमीत और गौरव राघव को कहते हैं आ जाओ, यहाँ आंधी आ रही, तुम हमारे घर आ जाओ। लेकिन वो क्या कहता है, नहीं मैं नहीं आ रहा, मैं घर जा रहा हूँ। राघव घर पहुंचता है भागता हुआ। वो अपनी माँ को कहता है माँ दरवाजा खोलो। तो माँ दरवाजा खोलती है, कहती है इतनी देर कहाँ थे, इतनी देर तक कहाँ थे, आंधी तूफान का भी ध्यान नहीं है। माँ डांटती है अपने बच्चे को, कहती है कि तुमको ध्यान नहीं, आंधी तूफान आ रहा है, तुम इतनी देर तक कहाँ रहे। तो माँ उसको डांटती है और अंदर ले जाती है। माँ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। वो अपनी माँ से कह रहा है माँ मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मेरी आंखों में मिट्टी भर गई है। तो माँ कहती है चलो आंखें खुलवा दो। जब वो आंखें खुलवाती है और थोड़ी देर बाद अब थोड़ी देर लेट जाओ, माँ उसको आंखें खुलवाती है। उसकी आंखें खुलवाकर क्या कहती है बच्चों, माँ कहती है थोड़ी देर लेट जाओ सब ठीक हो जाएगा। तो वो कहता है कि माँ मेरी आंखों में बहुत दर्द हो रहा है। क्या कहता है बच्चा, राघव क्या कहता है कि माँ मेरी आंखों में बहुत दर्द हो रहा है, ये तो खुली नहीं रही है। तब माँ कहती है कि आंधी रुकी नहीं रही है, डॉक्टर को फोन करती हूँ, आंधी रुकने को आ जाएगा तुम्हें देखने के लिए। और इतने में थोड़ी देर बाद जो है वो माँ जो है डॉक्टर को फोन करती है। माँ किसको फोन करती है बच्चों, डॉक्टर को। क्यों, क्योंकि राघव जो है जब आ रहा था तो इतनी तेज आंधी चल रही थी,
देखकर चलो भाई, तुम रुको। बोले मैं उठाता हूँ तुमको। और वो गिरा होता है तो उससे पूछता है उसे उठाने के लिए और कहता है कि तुम्हें चोट तो नहीं लगी। क्या कहता है गौरव से? गौरव कहता है कि कहीं तुमको चोट तो नहीं लग गई। राघव कहता है तुमसे क्षमा मांगने आज मेरी आंखों पर पट्टी बंधी है, आज मुझे पता चला, जाने दो, बस कह दो क्षमा कर दिया। उसको शर्म आती है राघव को। वो कहता है मैं तुमसे क्षमा मांगने आया हूँ, आज मुझे पता चल गया है क्योंकि आज मेरी आंखों पे पट्टी बंधी है, इसलिए मैं तुमसे क्षमा मांगने आया हूँ, बस तुम मुझे जाने दो। और तुम बस मुझे इतना सा कह दो कि तुमने मुझे क्षमा कर दिया, मुझे माफ कर दिया। तब गौरव कहता है मैं सुखमीत को बाहर तक छोड़ने आया था कि तुम्हारी आवाज सुनी। कह रहा मैं सुखमीत को घर से बाहर तक छोड़ने आया था, तुम्हारी आवाज सुनी, तुम तो मेरे मित्र हो, क्षमा कैसी? कह रहे तुम तो मेरे दोस्त हो, मित्र हो, इसमें क्षमा मांगने की क्या बात है? मैं अपनी धुन में गाता हुआ जा रहा था, पत्थर का पता ही नहीं चला, गिर गया, तुम्हारा कोई दोष नहीं, हम दोनों मित्र हैं। क्या कहता है गौरव? गौरव कहता है तुम्हें मुझसे क्षमा नहीं मांगनी चाहिए, हम दोनों दोस्त हैं, क्योंकि मैं तो गीत गाता हुआ जा रहा था इसलिए जब मैं गिर गया, तुम्हारा कोई दोष नहीं है। तो ऐसा बच्चा था गौरव, कितना अच्छा बच्चा था कि राघव की इतनी गलती के बाद भी वो उसे क्या कहता है कि तुम्हारी गलती नहीं है, मैं वैसे ही गिर गया था और मैं तुम्हारा मित्र हूँ, हम दोनों दोस्त हैं, इसलिए क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है। तो इतना अच्छा गौरव था जो इसको इसकी गलती का एहसास तो होता है, तो उसे कहता है तुम जो है क्षमा मत मांगो, हम दोनों मित्र हैं और हमेशा मित्र रहेंगे। और तब राघव कहता हाँ मित्र, अब हम मित्र ही रहेंगे, कहता हम हमेशा मित्र रहेंगे। क्योंकि राघव को पता चल गया था, राघव को पता चल गया था कि जब किसी को दिखाई नहीं देता है तो कितनी मुसीबत आती है, कितनी परेशानी होती है, इसलिए हमें उन्हें कभी परेशान नहीं करना चाहिए। तब उसे महसूस होता है और वो गौरव से क्षमा मांगता है और फिर आगे जाकर वो दोनों पक्के मित्र बन जाते हैं। तो इस प्रकार जो है ये चैप्टर है कि हमें कभी किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। भगवान ने जिसको जैसा बनाया है हमें उसकी हंसी नहीं उड़ानी चाहिए, उसको परेशान नहीं करना चाहिए, बल्कि कभी उसको मदद की जरूरत पड़े तो हमें हमेशा उसकी क्या करनी चाहिए बच्चों? मदद करनी चाहिए। तो इस प्रकार ये चैप्टर है ए भाई जरा देख के चलो। अर्थात गौरव कहता है कि तुम देख के चलो, एक तो तुम्हारी आंखों पे पट्टी बंधी है और फिर तुम चले जा रहे हो, है ना? तो इस प्रकार जो जब उसे महसूस होता है तो क्षमा मांगता है। दूसरी बात इसमें बच्चों कितनी बातें हैं कि इसमें हमें दूसरी बात ये भी है कि अगर जब हमें पता चल जाए कि हमने गलती की है तो हमें क्षमा मांग लेनी चाहिए, जैसे कि राघव ने मांगी। अब कई बच्चे ऐसे होते जो गलती करने के बावजूद क्षमा नहीं मांगते अपने बड़ों से। हम जब भी कोई गलती करें और अगर हमने माफी मांग ली तो जो है हमें सामने वाला माफ कर देता है और फिर जो है अच्छा रहता है। अगर हम गलती करने के बाद जो है माफी नहीं मांगे तो ये दो गलतियां हो जाती है, ठीक है? तो इसलिए जीवन में कभी भी किसी से गलती हो जाए तो क्या करना चाहिए? क्षमा मांगना चाहिए। क्षमा करने से जो बहुत और क्षमा जो है भगवान ने जब कर देते तो वो व्यक्ति भी कर देता है, इसलिए हमें कभी जो है गलती करें तो क्या मांगनी चाहिए? क्षमा। तो राघव को जब अपनी गलती पता चली तब उसने गौरव से क्या मांगी बच्चों? क्षमा मांगी, ठीक है? तो इस प्रकार मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया, एक बार फिर बताती हूँ कि गौरव, राघव, सुखमीत ये सारे बच्चे होते हैं, मित्र होते हैं और जो है गौरव को दिखाई नहीं देता है इसलिए छड़ी लेकर चलता है तो राघव से बहुत परेशान करता है, बीच में पत्थर रख देता है। जब वो गिरता है तो सारे बच्चे और राघव हंसी उड़ाते हैं, उसकी तालियां बजाते हैं। उसके बाद जब आंधी आती है और सब लोग अपने अपने घर में भाग जाते हैं तो राघव का घर दूर होता है, तो भागने की वजह से आंधी तेज चलती है तो उसकी आंखों में क्या चल जाती है बच्चों? मिट्टी। और घर पहुंचते पहुंचते उसकी आंखों में बहुत मिट्टी चल जाती है, मिट्टी चल जाती है। जब घर पहुंचता अपनी माँ को कहता है तो माँ उसकी आंखें धुलाती है और डॉक्टर को बुलाकर जो है उसको दिखाती है, राघव की आंखें दिखाती है। तब डॉक्टर उसकी आंखों में दवा डालते हैं और उन्हें आराम करने को कहते हैं, लेकिन वो आराम नहीं करता। उसे पता चलता है कि मैंने जो है गौरव को बहुत दुख दिया है, मैंने उसके साथ बहुत गलत किया है, तो बस बाहर जाकर पट्टी बंधी होती है और क्षमा मांगने जाता है। तब वापस बाद में क्या बन जाते हैं? दोनों पक्के मित्र बन जाते हैं। तो जीवन में हमें हमेशा अच्छे बच्चे बनने चाहिए। अगर हमको
कभी अपनी गलती का एहसास हो तो क्षमा मांग लेनी चाहिए, है ना। ठीक है बच्चों, तो आपको चैप्टर समझ में आया।